सीनियर सियासी तज्जिया कार अम्मार मसूद ने कहा है कि नवाज शरीफ अगरचे अब भी इमरान खान की हुकूमत और इसके लाने वालों से सख्त नाला हैं। कभी कहते हैं कि उनको सख्त सजाएं दी जानी चाहिए, फिर फरमाते हैं कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। कभी इमरान खान के लाने वालों पर बरसते हैं तो कभी अमनो आतशी का पैगाम देते हैं। कभी G20 में शरीक ना होने पर अफसुर्दा होते हैं, कभी इमरान खान के दौरे हुकूमत की महंगाई का किस्सा ले बैठते हैं। नवाज शरीफ करीबन 4 वर्ष के बाद वतन वापस आ रहे हैं। इन 4 वर्षों में ये मुल्क बहुत बदल चुका है। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नून लीग नहीं PTI कहलाती है। अपनी एक तहरीर में अम्मार मसूद का कहना है कि जिस दिन से शहबाज शरीफ ने इवन फील्ड के फ्लैट की सीढ़ियों में खड़े होकर यह ऐलान किया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, उस दिन से मुल्क की सियासत में एक हलचल सी मच गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत के सदमे से निढाल मुस्लिम लीग नून के तने मुर्दा में जान सी पड़ गई। चौकों चौराहों पर यह बहस जोर पकड़ गई कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कितने लोग आएंगे। रोजाना तंजीमी इजलासों की कार्रवाइयां मीडिया पर शेयर होने लगी। कारकुनों को मुख्तलिफ कार्नर मीटिंग्स में हल्ला शेरी दी जा रही है। पार्टी के झंडे तकसीम किए जा रहे हैं, इनकलाबी वीडियोस बन रही हैं, जज्बाती तराने रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, नित नए नारे तख्लीक किए जा रहे हैं। वॉल चॉकिंग के बारे में भी गौर किया जा रहा है। मोटरसाइकिल वालों के हरावल दस्ते तरतीब दिए जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ की ऐन खुशकिस्मती है कि इस दफा उनके इस्तकबाल की तैयारियां मरियम की रहनुमाई में हो रही हैं। अगर ये फरीजा शहबाज शरीफ को सौंप दिया जाता तो खदशा था कि एक दफा फिर वो हुजूम को लेकर गलियों में फिरते रहते और किसी ऐसे मकाम पर लावारिस छोड़ देते जहां से ना आगे जाने का कोई रास्ता होता, न वापसी की कोई सबील दरियाफ्त होती। लोग न एयरपोर्ट पहुंच पाते, न मीनार पाकिस्तान तक रास्ता उनकी दस्तरस्त में होता। हुजूम वहीं पहुंचता जहां अपनी तमाम तर सियासत के बाद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। यानी वजीर आजम तो बन गए मगर कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा था। किसी को क्या कहें, शायद खुद शहबाज शरीफ को भी अब तक यकीन नहीं आया होगा। अम्मार मसूद लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ये बयानिया अपनाया कि कायद मोहतरम की सजा और नाअहली के बाद पार्टी का एक भी कारकुन नहीं टूटा। सब साबित कदमी से कायद के बयानिए पर डटे रहे। सब जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। बहुत से लोगों पर जब अताब टूटा तो वो नीवे नीवे होकर चलने को फौकियत देने लगे। वो मज़ाहमत के दौर में मुफाहमत का परचम गेट नंबर 4 के सामने लहराने लगे। बॉसों ने वजारतें संभाली और सल्यूट करने बड़े घर पहुंच गए। बहुत से लोग कारकुनों को कोटलखपत जेल के बाहर मुजाहिरों से चोरी छुपे मना करते रहे। बहुत से लोग मरियम नवाज को लीडर तस्लीम करने से मुनकिर रहे और नवाज शरीफ की बेटी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे। अलमिया ये है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो यही लोग इनके दाएं बाएं नजर आएंगे। ये कोई नई बात नहीं होगी, ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून का मजाज रहा है। नवाज शरीफ बहुत अरसे से खामोश थे, अब धीरे धीरे उनके बयानात फिर मंजर आम पर आने लगे हैं। अब वो कौम को शहबाज शरीफ की हुकूमत में किए गए फैसलों का जवाब पेश करने लगे हैं। वो बताने लगते हैं कि हमने रियासत को बचाया मगर अपने हाथों से अपनी सियासत को तबाह कर लिया। अम्मार मसूद का कहना है कि नवाज शरीफ करीबन 4 वर्ष के बाद वतन वापस आ रहे हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ मुल्क से गए थे उस वक्त उनकी गिरती सेहत और प्लेटलेट्स की कमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर थी। इस जमाने में वोट को इज्जत दो सबसे बड़ा नारा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा इस्तारा थी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत की महंगाई से तंग थे। रियासत का जबर नून लीग के तमाम रहनुमाओं पर टूट रहा था। उनकी रिहाई के लिए जगह जगह आवाज उठ रही थी। जेल में कैद रहनुमाओं के हक में सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाए जा रहे थे। लेकिन ये उसी जमाने की बात है। अब नवाज शरीफ को इस मुल्क से गए 4 वर्ष गुजर चुके हैं। इन 4 वर्षों में ये मुल्क बहुत बदल चुका है। अब नवाज शरीफ सेहत याब होकर पाकिस्तान के सिवा कई ममालिक का दौरा कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज में कोई वोट की इज्जत का नारा नहीं लगा रहा। अब मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं रही। अब मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा जेल में कैद नहीं है। अब लोग मुस्लिम लीग की हुकूमत को महंगाई का मौजब समझते हैं। अब पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। अब इमरान खान और उनके बेशतर साथी कैद में हैं। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नून लीग नहीं PTI कहलाने लगी है। अब जनरल बाजवा जा चुके हैं। अब फैज हमीद की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। अब लोगों को सियासत का होश नहीं। अब लोगों को 2 वक्त की रोटी की फिक्र डस रही है। अब बिजली के बिल आवाम का सीना चाक कर रहे हैं। अब अशियाए सर्फ की कीमतें लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रही हैं।
अब बेरोजगार नौजवान दिन दहाड़े लूट मार कर रहे हैं। अब भारत चांद पर पहुंच चुका है। अब अफगानिस्तान दोस्त मुल्क से एक फितना पर्दास मुल्क में तब्दील हो चुका है। अब पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। अम्मार मसूद नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहते हैं, मियां साहब, 4 साल पहले जिस पाकिस्तान को छोड़कर आप दयारे गैर गए थे, अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा। अब ये वो मुल्क नहीं जहां नजरिए की सियासत हो सकती है। अब ये मुल्क बदल चुका है। अब यहाँ भूख, नंग और अफलास का राज है। अब यहाँ 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा नजरिया है। यहाँ मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना सबसे बड़ी अय्याशी है। यहाँ बिजली का बिल अदा करना सबसे बड़ा कारनामा है। यहाँ बच्चों के स्कूल की फीस देना एक अहम वाकया है। यहाँ मुफ्त आटे की कतार में लोग मर जाते हैं और अगले दिन इससे भी लंबी कतार मौजूद होती है। मियां साहब, ये मुल्क आपका है। आप शौक से वापस आएं। बस याद रहे कि ये वो मुल्क नहीं जिसको आप छोड़ कर गए थे। अब ये मुल्क बहुत बदल चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।